So the topic is leukemia. So we are going to discuss what is leukemia, what is normal physiology of formation of leukocytes, what are their types, and we will briefly discuss the clinical features, causes, investigation and management of their types, that is acute and chronic. So पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो ल्यूकीमिया ये ऐसी कंडीशन है जो कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो होती है उनका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब बोन मैरो से जो ब्लड सेल्स बनती है दैट इज़ ल्यूकोसाइट्स, उसका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है। अब ये जो प्रोलिफरेशन है वो एबनॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है, इसलिए वो मैलिग्नेंसी की कंडीशन में आएगा। देन देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी ल्यूकोसाइट फॉर्मेशन के लिए। सो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती है उसमें दो तरीके की सेल्स होती है। फर्स्ट इज़ कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर्स एंड सेकेंड इज़ कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर्स। सो कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर्स जो है वो इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ मोनोसाइट का भी फॉर्मेशन कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर्स से ही होता है। उसके बाद जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर्स है वो प्रोड्यूस करेंगे लिम्फोसाइट्स। सो पहले फॉर्मेशन देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स का एंड मोनोसाइट्स का, दैट इज़ फ्रॉम कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर्स। सो दीज सेल्स आर मल्टीप्लाइड एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोग्रैन्युलोसाइट्स। Then progranulocytes are divided into two types of cell. First is myeloblast and second is monoblast. Then myeloblast cells are converted into eosinophil myelocytes, basophil myelocytes and neutrophil myelocytes. Then these all converted into eosinophil, basophil and neutrophil respectively. Then monoblasts are converted into monocytes. Then common lymphoid progenitors are converted into lymphoblast and this lymphoblast converted into lymphocytes. So these are all leukocytes. So leukocytes are converted into granulocytes and agranulocytes. So granulocytes contain eosinophil, basophil and neutrophil, and monocyte and lymphocytes are the part of granulocytes. So in leukemia there is proliferation of these kind of cells. फिर देखेंगे उसके टाइप्स। सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज अक्यूट एंड सेकेंड इज क्रॉनिक। सो अक्यूट आर कन्वर्टेड इनटू अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्रॉनिक आर डिवाइडेड इनटू क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। पहले देखेंगे अक्यूट ल्यूकेमिया। सो जब इमेच्योर हीमोपोएटिक सेल्स की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है और उसकी बहुत क्विक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसको अक्यूट ल्यूकेमिया कहा जाता है। सो दिस अक्यूट कंडीशन इज़ प्राइमरीली फ्रॉम बोन मैरो, ओरिजिनेट बोन मैरो से ही होती है। सो नॉर्मली जो ल्यूकोसाइटिक सेल्स है वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होते हैं, लेकिन ये अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से अदर टिश्यूज़ में भी उसका इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है और वो टिश्यूज़ में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस आ सकती है, या तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। सो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स आर अफेक्टेड एंड इन अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया लिम्फोसाइट्स आर अफेक्टेड। देन वी विल डिस्कस कॉजेस। सो फर्स्ट इज अननोन कॉज एंड दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज। ज़्यादातर केसेस में एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते कि वो किस वजह से हुआ है। देन सेकेंड इज़ रेडिएशन। सो ज़्यादातर अगर जो रेडिएशन है वो हीमोपोएटिक प्रोजिनेटर्स को डैमेज करती है, जहाँ से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो सेल्स जहाँ से बन रही है वो वही अगर डैमेज हो रहा है तो आगे उसकी प्रोसेस कंटिन्यू ना होकर सेल्स नहीं बन पाएगी। सो रेडिएशन इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। ये चीज़ ज़्यादातर देखी गई थी जब हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, उसके बाद दीज कंडीशंस आर कॉमन। अगर कोई पेशेंट है विच रिसीव्ड रेडियोथेरेपी, जिसकी रेडियोथेरेपी हो चुकी है, दे मे डेवलप ल्यूकेमिया। देन थर्ड कॉज हो सकता है केमिकल्स एंड ड्रग्स।
अगर कोई बेंजीन एक्सपोजर हो रहा है, कार्सिनोजेंस है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स हो गए, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स है, या फिर कोई दूसरे एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स है जिसका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ल्यूकेमिया की कंडीशन पॉसिबल है। देन नेक्स्ट इज़ जेनेटिक फैक्टर। अगर उसको बाय बर्थ कोई डिसीज़ है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम से अगर बेबी गुजर रहा है, इफ देयर इज़ एनी फैनकोनीज एनीमिया और ल्यूकेमिया इन सिबलिंग्स, तो ल्यूकेमिक कंडीशन इज़ पॉसिबल। इफ़ देयर इज़ एनी इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन की कंडीशन आ रही है, लिम्फोमा वायरस की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, तो देन इट लीड्स टू कंडीशन लाइक ल्यूकेमिया। देन ड्रग्स कैन बी कॉज, अगर कोई कीमोथेरेपी हो रही है पेशेंट में, तो इट लीड्स टू और इट कैन लीड्स टू ल्यूकेमिया। सो द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन acute lymphoid leukemia and acute myeloid leukemia are given in chart. सो उसके बाद देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। सो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ल्यूकेमिक सेल्स के ऊपर, अगर बोन मैरो फेलियर हो रहा है उसके ऊपर, एंड ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर। तो इन चीज़ों की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हमको सबसे पहले तो एनीमिया मिलेगा। सो एनीमिया के वजह से टायर्डनेस मिल सकता है, वीकनेस, फटीगेबिलिटी एंड पेलरनेस मिलेगा। देन हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन कैन बी सीन। तो बॉडी के कई पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। सो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, परसिस्टेंट ब्लीडिंग रहेगी जब टूथ एक्सट्रैक्शन करेंगे, या फिर टॉन्सिलेक्टोमी के टाइम पे ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या फिर रीनल सिस्टम से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। विजन में इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इन्फेक्शन। सो बॉडी में अगर कोई भी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है तो अल्सरेशन हो सकता है माउथ में, या फिर एनल या फिर रेक्टल रीजन में अल्सरेशन देखने को मिल सकता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फेस कवर करेगा। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया कैन ऑकर। अगर कोई स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है तो सेलुलाइटिस एंड मल्टीपल बॉइल्स कैन बी सीन। उसके बाद देखेंगे सिम्टम्स ड्यू टू ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन, मतलब अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सीएनएस में। सो ऑल्दो मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट अनकॉमन है, उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हो गया तो चिल्ड्रंस में कॉमनली देखने को मिलता है। उसमें भी क्रेनियल और पेरिफेरल नर्व्स कैन बी अफेक्टेड। देन स्किन में हमको ब्लूइश नोड्यूल्स या फिर रेड पैचेस देखने को मिल सकते हैं। इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी डिसीज कैन बी सीन। किडनी में बहुत सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके अलावा वो दूसरे साइड पे जाकर भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरीज है, लीवर पे भी उसका इफेक्ट मिल सकता है। सीरस मेम्ब्रेन्स, प्लूरा एंड पेरिटोनियम कैन बी इन्वॉल्व्ड। देन लिम्फेडिनोपैथी, हिपैटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली कैन बी सीन। देन बोन्स में कॉमनली देखने को मिल सकता है, स्टर्नम में टेंडरनेस रहेगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिल सकते हैं, फीवर, मलाइज, नोजिया, वोमिटिंग। इन्वेस्टिगेशन। सो पहले ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें WBC का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। देन प्लेटलेट काउंट आर डिक्रीज्ड, RBCs का काउंट कम मिलेगा एंड हीमोग्लोबिन कैन रिड्यूस्ड। उसके बाद बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट मिल सकते हैं। नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी एंड नॉर्मल थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस आल्सो रिड्यूस्ड। देन लंबर पंचर कर सकते हैं टू डिटेक्ट ल्यूकेमिक सेल्स। देन 2 तरीके के ल्यूकेमिया दिख सकते हैं। सो फर्स्ट इज अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। तो अगर अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो सीवियर हीमोरेज मिल सकता है DIC की वजह से, दैट इज़ डिसमाइनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। Then acute lymphoid leukemia is also common. Then other is lymphadenopathy, and then hepatosplenomegaly.
that is enlargement of both liver and spleen. Then management. So first देखेंगे कीमोथेरेपी. सो इस कंडीशन में देखेंगे कि अगर ल्यूकेमिक सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा है ल्यूकीमिया में, तो इनिशियल डोज जो है वो कीमोथेरेपी का हायर डोज देंगे, विच इज़ नोन एज द स्टेज ऑफ इंडक्शन. दिस स्टेप इज़ फॉलोड बाय द स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन. मतलब इसके बाद भी अनदर डोज शुरू करेंगे कीमोथेरेपी का टू रिड्यूस द ल्यूकेमिक बर्डन. देन दिस स्टेप इज़ फॉलोड बाय मेंटेनेंस थेरेपी. इसके बाद 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू कीमोथेरेपी शुरू रखेंगे, लेकिन द डोज शुड बी लो. जो फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ इंडक्शन, अगर उसके बाद हायर डोज शुरू रख रहे हैं एटलीस्ट 6 महीने तक कीमोथेरेपी का को, तो उस कंडीशन को बोलेंगे लेट इंटेंसिफिकेशन. देन सेकेंड इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. सो इन अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया the donor should be identical sibling and below 55 years of age. Then third one is supportive care. So अगर किसी पेशेंट में एनीमिया की वजह से हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं. अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ सिंगल डोनर प्लेटलेट भी शुरू कर सकते हैं. देन अगर डिसमाइनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन की कंडीशन आ रही है तो फाइब्रिनोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं. अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक शुड बी गिवन. सो दीज आर मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट ल्यूकेमिया.